मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। और इसी के साथ आप सभी का मैं तहे दिल तन्वी जी, से मैं मोस्ट वेलकम। जी इसी के साथ आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के बेहतरीन सेशन में। जो आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छा सेशन है, गामा ओरिजिनॉल का सेशन आज होने वाला है। और इससे पहले हमने ऑलरेडी एक कहानी सुनी है, तो बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशन के साथ आइए चलते हैं, सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ, और जानकारी बिल्कुल है खास क्योंकि आज हम हाइपरटेंशन पर बात करने वाले हैं। आज हमारी डिटेल में बातचीत हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी पर रहने वाली है। क्या है ये बीमारी, कैसे इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, और क्या क्या आज हमें करना चाहिए इस हाई बीपी को मैनेज करने के लिए, और वो भी प्राकृतिक तरीके से मैनेज करने के कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये बीमारी आज भारत के कई लोगों को है, तो जरूरी है कि आज हमें हाई बीपी पर डिटेल में बात करनी होगी ताकि हम सभी इसको प्राकृतिक तरीकों से हरा सकें। सो आई रियली होप आप सभी तैयार होंगे सेशन के लिए, और इसी के साथ आइए चलते हैं विधिवत तरीके से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये हाइपरटेंशन नाम की बीमारी होती क्या है, क्योंकि जब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक हम इसको समाधान को नहीं समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए बस आप इसके नाम को डिकोड कर दीजिए। इसका नाम क्या है? हाइपर और टेंशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हाइपर का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और टेंशन का मतलब है किसी भी चीज के अंदर का फोर्स या प्रेशर। अगर किसी भी चीज के अंदर का फोर्स या प्रेशर अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन की बीमारी के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम कौन सी चीज का प्रेशर हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जा रहा है? देखिए, हमारी बॉडी में एक चीज है जो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में मौजूद है। पूरे बॉडी में हमारी कोई एक चीज अगर मौजूद है तो उसको हम कहते हैं रक्त। और रक्त हमारी बॉडी में नलियों के माध्यम से बहता है, यानी पाइप नुमा शेप्स के माध्यम से बहता है। जब रक्त नलियों के माध्यम से बहता है तो वह एक प्रेशर के साथ बहता है, क्योंकि हमारा दिल प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। तो आप एक तरीके से हमारे दिल को मोटर की तरह मान सकते हैं। आपके घरों में मोटर लगा होगा, तो आपके घरों में जो मोटर लगा है वो पानी को पंप करता है नल के पाइप के माध्यम से। वैसे ही हमारी बॉडी में दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना, ताकि ब्लड बॉडी के हर एक जगह तक पहुंच सके। अब जब बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है रक्त की नलियों के अंदर, तो एक प्रेशर के साथ किया जाता है। और जो ये रक्त की नलियों के बाहर की सतह में रक्त प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। और यही ब्लड प्रेशर सामान्य कितना होता है? 120/80। अब यहाँ पर आपको दो प्रेशर दिखाई दे रहे हैं, 120 और 80। दो शब्द मैंने दो यहाँ पर नंबर्स कहे, तो अब हमें ये समझना होगा कि दोनों नंबर्स का मतलब क्या है। देखिए, एक प्रेशर होता है जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और एक प्रेशर होता है जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब आपका दिल पंपिंग का काम कर रहा होता है तो उस वक्त आपकी रक्त की धमनियों में प्रेशर ज्यादा पाया जाता है, और उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब आपका दिल रिलैक्स होता है और कुछ नहीं कर रहा होता है तो उस वक्त आपकी रक्त की धमनियों में प्रेशर कम होता है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसीलिए जब भी बीपी नापा जाता है तो दो मानकों को नापा जाता है, सिस्टोलिक में कितना है और डायस्टोलिक में कितना है। तो सामान्य स्तर पर 120/80 mm/Hg तक आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। इससे 10 ज्यादा हो सकता है, 10 कम हो सकता है। लेकिन अगर आपका बीपी 140/90 से ज्यादा हो जाए या इसके इक्वल हो जाए तो इसको हम हाई बीपी कहते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आपका बीपी 120/80 से 10+10- तक रह सकता है, लेकिन 140/90 के अराउंड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप हाई बीपी के शिकार हो जाएंगे और आपको इसकी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी इसको कम करने के लिए। लेकिन आज दवाइयाँ कोई समाधान नहीं है। आप सभी जानते हैं जो लोग हाई बीपी के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है।
तो आज जरूरी है ये समझना कि ये हाई बीपी हमारे भारत में एक तो बहुत कॉमन परेशानी हो चुकी है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों को आज हाई बीपी की परेशानी है, और ये बीमारी को अगर आप वक्त पर सही नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लक्षण बहुत लेट में दिखाई देते हैं और वक्त पे जांच न करवाने के कारण आपको इसके बारे में नहीं पता चलता है, और इसी वजह से आपको अन्य मल्टीपल बीमारियां होती हैं, जैसे डिमेंशिया, हार्ट अटैक, सोचिए हार्ट फेलियर भी इसकी वजह से हो रहा है, किडनी डैमेज, इवन कई एंड स्टेज रीनल फेलियर के केसेस इसके कारण हो रहे हैं, स्ट्रोक पड़ना या फिर आई वेसल्स में डैमेज होना, इवन कई लोगों को पैरालिसिस भी हाई बीपी के कारण होता है। और ये बात मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगी। पूरे विश्व भर का डेटा कहता है कि कई लोगों को 50% लोगों को हार्ट अटैक के केसेस इस वजह से उनको हुए हैं, उनको हार्ट अटैक इसलिए आया है क्योंकि उनको लंबे वक्त से हाई बीपी की बीमारी थी। इसी तरीके से 54% स्ट्रोक की परेशानी ग्लोबली पाई गई है और इसके पीछे का कारण हाई बीपी पाया गया है। इसके साथ साथ हाई बीपी के कारण 20% एंड स्टेज रीनल फेलियर के केसेस भी पाए गए हैं, जिसमें पूरी तरीके से किडनी डैमेज हो जाती है। तो सोचिए जब विश्व भर की ये हालत है तो हमारे भारत की तो हालत और ज्यादा खराब है, क्योंकि हमारे भारत में आप जानते हैं कि एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारी, और दूसरी बात कि ये बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आज ये बीमार जनसंख्या ज्यादा बनती जा रही है। आंकड़े कहते हैं कि 8 में से 3 भारतीयों को आज हाई बीपी की बीमारी है, और इसी के चलते आज हमें इस हाई बीपी की परेशानी से लड़ने की जरूरत है। क्योंकि सोचिए 25 करोड़ लोगों को सिर्फ ये बीमारी है, 8 में से 3 भारतीय, आप अपने घर पे देखेंगे किसी न किसी एक व्यक्ति को तो हाई बीपी की परेशानी होती ही होती है। और इसीलिए आज इसके लक्षणों को समझते हुए, जांच करवाने की महत्वता को समझते हुए, आज हमें कुछ प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से इस बीमारी से पूरी तरीके से छुटकारा पाना है। तो हाई बीपी के लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि अगर आपका सर बहुत ज्यादा दर्द होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपके चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, और अगर आप अक्सर चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, ज्यादातर मात्रा में आप ज्यादा चिड़चिड़ा बिहेवियर महसूस कर रहे हैं, तो ये सभी लक्षण हाई बीपी के हैं। और अगर ये लक्षण आपको अभी से महसूस हो रहे हैं तो तुरंत जांच करवा लीजिए, और अगर आपके अंदर ये लक्षण अभी तक नहीं आए हैं तब भी जांच करवाइए। सोचिए बीपी की जांच करवाना कितना आसान काम है। आपको बस अपने नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना है, कई लोगों के घर में तो इवन बीपी की मशीन भी होगी, और आपको बस चेक करना है कि आपका बीपी आखिर कितना है। इसमें ना कोई ब्लड निकालना पड़ता है, बिल्कुल 5 मिनट का काम होता है। सबसे सस्ता इलाज भी हम इसी को कह सकते हैं, यानी सस्ता टेस्टिंग करने का तरीका भी यही है। लेकिन फिर भी सोचिए हम अपनी बीपी की जांच 1 हफ्ते में 1 बार भी नहीं करवा पाते हैं, या 2 हफ्ते में कम से कम 1 बार नहीं करवा पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको अपने बीपी की जांच करवानी है, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि कई लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और उनको अचानक से हार्ट अटैक आने के बाद पता चल रहा है कि उनका बीपी जब इतना बढ़ा हुआ था तो उसकी वजह से उनको स्ट्रोक पड़ा है, उनको हार्ट अटैक आया है। तो जरूरी है कि साइलेंट किलर से बचिए, क्योंकि कई लोगों की जान ये ले चुका है, कई लोगों की जान लेने का कारण बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि लेट में डिटेक्ट होता है। अगर आप कांस्टेंट जांच नहीं करवा रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है। और इसीलिए जरूरी है कि आज इस बीमारी से बचें, जांच करवाइए और इसके रिस्क फैक्टर को भी जानिए, क्योंकि ये गलत आदतें एक प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये आपकी गलत आदतों की वजह से हो रही है, तो आदतों को ठीक करिए। गलत आदतें क्या है? अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप शराब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बीमारी हो रही है। मोटापे से अगर आप ग्रसित हैं तभी ये बीमारी के कारण है ये। इसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तभी आप हाई बीपी के शिकार होने की संभावना आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, सोडियम अपने खाने में ज्यादा ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी में से किसी को भी हाई बीपी था तो आपको भी होने की संभावना होती है। और अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तब भी आपका बीपी बढ़ सकता है। तो आज इन सभी कारणों को समझते हुए आपको बीमारी की जड़ों पर काम करना है, और जड़ों पर काम करने के लिए इन गलत आदतों को पहले ठीक करना होगा और कुछ प्राकृतिक समाधानों को अपनाना होगा जो आपकी इन आदतों को मॉडिफाई करने में आपकी मदद करें।
तो आइए देखते हैं अब समाधान, प्राकृतिक समाधान क्या है। पहले तो हम डाइट में मॉडिफिकेशन देखेंगे, डाइट में क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक तरीके से इस बीमारी से लड़ सकें। तो सबसे पहले तो आपको ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डाइट में करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों में सॉल्युबल फाइबर होते हैं। ये आपकी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिशन भी देते हैं और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जैसे कई प्रकार के तत्वों को नहीं बढ़ाते हैं। तो फल सब्जी ज्यादा खाइए, मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को तो ऐड करें, साथ साथ तनाव को मैनेज करने का तरीका भी सीखें। तनाव को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? तनाव को मैनेज करने के लिए आज आपको जरूरी है कि आप सभी म्यूजिक सुनिए, या फिर आप डाइट में कुछ इसेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनको जरूर लीजिए। सुबह सुबह आप शुक्रिया अदा करने की आदत को रखिए। इसके साथ साथ जांच करिए, जांच करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन एक्सरसाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 40 से 50 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कितनी मात्रा में आपका बीपी कम हो सकता है। इसके साथ साथ आपके लिए जरूरी है कि कितना भी बाहर का फास्ट फूड है, प्रोसेस फूड है, इसको ना खाएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ट्रांस फैट की मात्रा को बढ़ा देता है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जैसी कई चीजों को बढ़ा सकते हैं, सोडियम की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है। और इसी प्रकार से अपनी डाइट में एक और चीज ऐड करिए, वो है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम आपकी बॉडी में सोडियम की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। पोटेशियम किस में मिलेगा आपको? हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, केले में मिलता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है तो एक केला आप प्रतिदिन खा सकते हैं। और इसी प्रकार से नारियल पानी में भी आपको पोटेशियम मिलता है, तो आप नारियल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है, जैसे कि संतरा है, नींबू है, आंवला है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका खून गाढ़ा है तो खून को पतला करने की जरूरत है, क्योंकि आपका हाई बीपी क्यों हो रहा है? पहला कारण होता है खून का गाढ़ा हो जाना, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपका खून गाढ़ा होता है तो उसकी बहने की क्षमता कम हो जाती है। और दूसरा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का जमाव, और तीसरा कारण होता है एस नाम की एंजाइम की मात्रा बढ़ जाना, जिसको कम करने की जरूरत है। तो आज खून को पतला करने के लिए आपको प्रतिदिन एक लहसुन की फली खाने की आदत होनी चाहिए। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा फ्राई करके भी खा सकते हैं, वैसे कच्चा भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप नमक कम करिए, क्योंकि नमक सोडियम जो होता है वो आपकी रक्त की धमनियों को का लचीलापन खत्म करता है, उनको टाइट करता है। इसलिए जरूरी है कि अपने खाने में नमक केवल 2 ग्राम से कम, यानी कि आधे चम्मच से भी कम खाइए। इसके साथ साथ अपने खाने में बाहर का खाना, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, बहुत तला भुना खाना भी बंद करिए, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, जो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ बाहर अपने चाय में आपको ध्यान देना है कि आपको शुगर और मिल्क कम डालना है। कम शुगर की तरफ बढ़िए, रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गलत आदतें आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अल्कोहल को लिमिट करते हैं, अगर आप नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में आपके बीपी को 4 mm पर एचजी तक कम कर सकता है, सोचिए। और अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो इसकी वजह से आपका हार्ट हेल्थ बेहतर बनती है और आप का बीपी भी कम होता है। इसके साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ नींद भी डिसाइड करेगी कि आप इस बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन पूरे 7 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो आपकी बॉडी का बीपी कम होता है। इसके साथ साथ आज आपके लिए जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि रात के खाने के बाद और रात को सोने से पहले के बीच का 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए, ताकि आपका खाना अच्छे से पच सके और आपकी नींद अच्छी आ सके। हेल्दी वेट मेंटेन करिए, ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए आपका। मेंटेन करके रखिए अपनी बॉडी, हाइड्रेट रखिए अपने आप को, 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए। जी हाँ, 50 मिनट भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी 5 से 8 mm पर एचजी तक का बीपी कम होता है, जिसके लिए आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप तनाव को मैनेज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसके माध्यम से आपकी बॉडी में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5 mm पर एचजी तक कम हो सकता है, सोचिए। और अगर आप 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हैं तो सोचिए कि कितना ज्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको एक प्राकृतिक पदार्थ का भी इस्तेमाल करना है, जी हाँ, जो आपके बीपी को कम करने में आपकी मदद कर सकता है, और इसका नाम है
प्रकृति की देन गामा ओरिजिनॉल। क्या है गामा ओरिजिनॉल? एक प्रकार का प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट है, जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया है। एक सफेद कलर का पाउडर है जिसके ऊपर आज डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि आज गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके हम सभी अपने बीपी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर शैलेश साहे सर, जो जाने माने प्रिंसिपल कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब इस बारे में उनका क्या कहना है कि क्या सच में गामा ओरिजिनॉल हाई बीपी की बीमारी का इलाज कर सकता है, इससे बचाव हमारा कर सकता है। तो आप सभी को डॉक्टर साहब की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. तो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुना होगा। वो कह रही हैं कि गामा ओरिजिनॉल को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एस नाम की एंजाइम की मात्रा को कम करता है, जिससे बीपी कम हो जाता है। इसके ऊपर कई प्रकार के हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं जो बताते हैं कि दवाइयों के साथ, जैसे इर्बेसर्टान है या फिर निफेडिपाइन जैसी कई प्रकार की दवाइयां जो कई बार ऐसे पेशेंट्स लेते हैं जिनको हाई बीपी की बीमारी रहती है, तो आज वो अपनी हाई बीपी की बीमारी से राहत पाते हैं। ऐसी ही कई स्टडीज ये भी कहती है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स को गामा ओरिजिनॉल कम कर सकता है और एस नाम की एंजाइम की मात्रा को कम करता है, वैसोडायलेटर की तरह काम करता है और इसीलिए आपके बीपी को कम करता है। भारत की सरकार ने इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं और इसीलिए अपनी दवाइयों के साथ साथ आप गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू करिए जिनको हाई बीपी की बीमारी है। और आपको 2-2 हफ्ते में जांच करवानी है और इसके बाद आपको 1 महीने में डॉक्टर को दिखाना है ताकि आप अपनी दवाइयों की डोजेस को मेंटेन करवा सकें, क्योंकि गामा के माध्यम से संभव है कि आपकी दवाइयां बंद हो सकती हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा करा है, जिन लोगों ने इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाया है, आज अपनी हाई बीपी की बीमारी से पूरी तरीके से राहत पाई है। तो अब मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूंगी जिनको आप सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही थी और कभी कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने एर्टिगार्ड गामा शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही हैं शरीर में। तो जैसे बीपी बढ़ जाता था वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि आम्लपित्ताचा त्रास होता। मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता। जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं। बीपी मेरो 140 तो रहता था, 160 तक वो भी मेरी गोली हट गई। तो मेरे बच्चे को दवाई खाना। अच्छा जी, हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होती। तो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से सुना होगा। तो डेफिनेटली कई लोगों को राहत मिल रही है गामा के माध्यम से। तो गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और इसके माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाइए। इसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए। आज जितनी भी चीजें आपको बताई गई है उसको अपनी लाइफ में फॉलो करिए एंड आप देखेंगे कि आपको स्वस्थ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनी मैम।